प्रभु के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार इस सुंदर और पवित्र समय में आप सबों का स्वागत करता हूं। इस सुंदर समय में जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, हालेलुया। समय से पहले का मेरा और आपका परमेश्वर है, जिसने समय को बनाया। मैं और आप उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, हालेलुया। आज यहोवा का धन्यवाद दे, सुबह से अब तक उसने हम सबों को संभाल कर रखा। आज का यह संपूर्ण दिन वो आपके और मेरे साथ था, हमारा शरण स्थान और गढ़ बनकर वो हमारे जीवन में रहा, और उसने इस समय तक एबेनेज़र बनकर हम सबों की सहायता और मदद की, हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ आज के इस सुंदर समय के लिए, जो परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया है ताकि हम उसकी वाणी को सुनकर संसार के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके, हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कल के वचनों के लिए। कुछ लोगों ने कल मुझे फ़ोन कॉल्स किए, SMS किए हैं और मुझे बताया। एक परिवार मुझे गवाही दे रहा था कि इन वचनों के द्वारा परमेश्वर उनके परिवार में बदलाव को लेकर आ रहा है, हालेलुया। प्रियो, अक्सर जिस परिवार ने मुझे फ़ोन किया था वो बता रहे हैं कि हमारी 2-3 पीढ़ियाँ सेवकाई कर रही है, पर काफ़ी कन्फ्यूजन रहा और हम समझ नहीं पाए कि हमारे जीवन में परमेश्वर ने हमें किस बात के लिए चुना है। लेकिन वो मुझे बता रहे थे कि जब हम इस अध्ययन को सुन रहे हैं और पिछले 5-6 दिनों से जो भी अध्ययन अब तक हुआ है, वो पासवान मुझे बता रहे थे कि परमेश्वर अपने उद्देश्य की ओर हमको लेकर बढ़ रहा है, हालेलुया। एंड ही सेड, पास्टर वी आर सो एक्साइटेड कि हम आगे और क्या अधिक सुनने वाले हैं, आमीन। और प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे लोग अभी भी इस संसार में हैं जो परमेश्वर के वचनों के भूखे और प्यासे हैं, हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त करना एक अलग बात है, लेकिन परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे होना, यही सच्ची आराधना है, हालेलुया। और मेरा विश्वास है जो लोग लगातार यहाँ पर आते हैं, जो रोज़ वचनों को सुनते हैं, अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, वे भूखी और प्यासी प्रजा है। और आपसे वायदा है प्रभु का कि जो भूखे और प्यासे हैं वे तृप्त किए जाएंगे, हालेलुया, आमीन। आज हम कुछ वचनों को पढ़कर आज के अध्ययन की शुरुआत करेंगे। हम दिन प्रतिदिन वचनों को पढ़ते हैं और अपने अध्ययन की, अपने पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। तो आज भी हमने कुछ वचन चुने हैं जिसको हम पढ़कर प्रभु का धन्यवाद देंगे, उसका गुणानुवाद करेंगे। और जो वचन हमने पढ़ने के लिए चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 115 और उसके 11 से लेकर 18 वचन हम पढ़ेंगे। Psalms 115 वर्सेस 11 to 18। भजन संहिता 115 उसके 11 से लेकर 18 वचन कहता है, हे यहोवा के डरवैयो, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वहाँ आशीष देगा, वहाँ इज़राइल के घराने को आशीष देगा, वहाँ हारून के घराने को आशीष देगा। क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरवैये हैं वह उन्हें आशीष देगा। यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाए। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसको और उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वे तो यहाँ की स्तुति नहीं कर सकते, परंतु हम लोग यहाँ को अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहेंगे। यहाँ की स्तुति करो, हालेलुया। जितने भाई बहनों ने मेरे साथ इस वचन को पढ़ा है, परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष और बरकत दे, हालेलुया। ये परमेश्वर के जीवित वचन है जो प्रबल दोधारी तलवार के समान हमारे जीवन में कार्य करते हैं। जब जब हम वचन को अपने मन में स्वीकार करते हैं, अपने हृदय में ग्रहण करते हैं और अपने मुख से अंगीकार करते हैं, हमारे जीवन में वो वचन कार्य करता चला जाता है, हालेलुया, आमीन। प्रिय वचन में लिखा है, हे यहोवा के डरवैयो, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। इस वचन को अंडरलाइन कर ले, क्योंकि वचन में लिखा है यहोवा पर भरोसा रखो। क्या आप यहोवा पर भरोसा रखते हैं क्या? अच्छे और बुरे दोनों दिनों में, धन के समय में और कंगालपन में, अमीरी में और गरीबी में, जब आप सामर्थ्य भरे हुए हैं, ताकतवर है तब भी, और जब आप कमज़ोर हैं तब भी। आज हमको हर परिस्थिति में यहोवा पर भरोसा रखना है, क्योंकि वही हमारा सहायक और वही हमारी ढाल ठहरता है, आमीन। आप अगर मनुष्य पर भरोसा रखेंगे तो वचन में लिखा है, ना तुम कि मनुष्य पर भरोसा रखे, ना तुम प्रधानों पर भरोसा रखना, हालेलुया, आमीन। हाँ, हम संसार में रहते हैं, हमको एक दूसरे से काम पड़ता है, हम एक दूसरे से प्रेम करें, विश्वास रखें, पर ये परमेश्वर पर सबसे अधिक विश्वास रखना है,
हालेलुया। अगर आप जीवन के किसी भी परिस्थिति का, अच्छे और बुरे का सामना कर रहे हैं, हमेशा याद रखिए, एक जगह वचन में लिखा है, वचन में या काम में जो कुछ भी करना, यहोवा को स्मरण करके करना। हालेलुया। यहोवा का स्मरण तब आएगा जब आपको यहोवा पर भरोसा रहेगा। आमीन। अक्सर लोग कब यहोवा को स्मरण करते हैं? जब वो तकलीफ में होते हैं। आमीन। पर प्रभु इतना महान है वो हमसे इतना प्रेम करता है कि उस परिस्थिति में भी वो हमारे साथ खड़ा हो जाता है। भले ही हम बाकी अच्छे दिनों में उसको स्मरण करें या न करें, लेकिन जब हम संकट के समय भी पुकारते हैं तो परमेश्वर हमारी इच्छा को तृप्त करने के लिए और हमें बचाने के लिए आता है। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है, यहोवा पर भरोसा रखो क्योंकि वह तुम्हारा सहायक और वह तुम्हारी ढाल है। यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वहाँ आशीष देगा। वह इज़राइल के सब घराने को आशीष देगा, वह हारून के भी सब घराने को आशीष देगा। अर्थात जितने यहोवा पर भरोसा करेंगे वो उनको स्मरण करेगा और उन सब को अपने वायदे के अनुसार आशीषों से भर देगा, ये वचन कहता है। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, क्या छोटे क्या बड़े जितने यहोवा के डरवैये हैं वह उन्हें आशीष देगा। हालेलुया। ये वचन मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि इसमें लिखा है, क्या छोटे और क्या बड़े जितने यहोवा के डरवैये हैं। हालेलुया। क्या आज आपके ऊपर प्रभु का भय है क्या? ये जानना और जांचना बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। हम जीवन तो जी रहे हैं, पर क्या आज आप शत्रु के डर में हैं या आप यहोवा के भय में हैं? शत्रु का डर आपको पृथ्वी के सतह में लेकर जाएगा, अधलोक के सतह में लेकर जाएगा। परमेश्वर का डर आपको अनंत जीवन के स्वर्ग में लेकर जाएगा। हालेलुया। सो कौन से डर में हम बने हुए हैं, ये हमको तय करना है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का भय बुद्धि का आरंभ होता है, और जब बुद्धि आपको स्वर्ग से प्रदान होती है तो आपके ऊपर शैतान का डर निकल जाता है। फिर आप परिस्थिति का सामना हंसकर करते हैं। फिर आप परिस्थिति से डरते नहीं हैं, आप परिस्थिति के सामने गिव अप नहीं करते हैं। पर जैसे जैसे परिस्थिति विकट हो जाती है, आपका धन्यवाद प्रभु के लिए बढ़ता चला जाता है। हालेलुया। दिस इज द सीक्रेट ऑफ द टू लिव आवर लाइफ अंडर द फियर ऑफ द लॉर्ड। प्रभु के भय में जब हम जीवन बिताते हैं तो ये सारी बातें मेरे और आपके जीवन में होती हैं। हालेलुया। आमीन। वचन आगे कहता है, यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाए। देखिए, जब आप यहोवा पर भरोसा रखते हैं तो आप उसके वचनों पर चलते हैं। जब आप उसके वचनों पर चलना शुरू कर देते हैं तो मान लीजिए आप आशीषों पर बढ़ते हैं। और क्योंकि प्रभु का वायदा है कि वो अब्राहम, इसहाक और याकूब की पीढ़ी दर पीढ़ी को आशीष देता चला जाएगा, इसीलिए वचन में लिखा है, यहोवा जब तुम उस पर भरोसा रखते हो तो तुमको भी और तुम्हारे आने वाली पीढ़ी को भी आशीषित करेगा। क्योंकि जब तुम यहोवा पर भरोसा रखते हो, जब मैं यहोवा पर भरोसा रखता हूं, तो हम उस भरोसे को आगे इम्पार्ट करते हैं आने वाली पीढ़ी पर। हम अपना भरोसा जो हमारा प्रभु पर है, हम उस भरोसे को ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअल एंड फिजिकल डीएनए जो हमने पिछले वर्ष में सीखा था, वो स्पिरिचुअल और फिजिकल डीएनए ऑटोमेटिक आपके आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफर हो जाता है, और वो भी आपसे भी बढ़कर अधिक आशीषों में बढ़ते चले जाते हैं। आमीन। आगे वचन कहता है, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। आखिरी शब्द अंडरलाइन करें, आशीष पाए हो, पाने वाले नहीं हो या पा चुके हो नहीं लिखा है, आशीष पाए हो, अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ये। आमीन। अर्थात वचन कहता है, जिसने आकाश और पृथ्वी को तैयार किया, और उस परमेश्वर के वचन पर तुम वो जाति बनकर तैयार हो गए जिन्होंने बिना देखे यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसे अपना उद्धारकर्ता और परमेश्वर जाना। और क्योंकि तुमने बिना देखे मुझ पर विश्वास किया, इसीलिए तुमको मैंने आशीष दी है। हालेलुया। आमीन। धन्य है वह जाति जिसने बिना देखे परमेश्वर पर विश्वास किया है, प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। वचन आगे कहता है, स्वर्ग तो यहोवा का है परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। आज इस वचन के द्वारा मैं अपनी कलीसिया में बता रहा था, अपने झुंड को जिस पर हम लोग मीटिंग्स करते हैं, मैं उनको बता रहा था कि परमेश्वर ने पृथ्वी मनुष्यों को क्यों दी है। मैंने जब पूछा तो उन्होंने कुछ पार्शल करेक्ट आंसर्स दिए। किसी ने कहा ताकि हम इसमें अधिकार को लेकर चल सके,
किसी ने कहा कि हम प्रभु की आराधना कर सके, उसका धन्यवाद कर सके, इसलिए हमें पृथ्वी पर भेजा गया। नहीं, वो तो स्वर्ग में भी करते हैं, स्वर्ग धन्यवाद तो स्वर्ग में भी देते हैं, आराधना तो स्वर्ग में होती है, तो पृथ्वी पर क्यों भेजा? पृथ्वी पर प्रियो वचन कहता है स्वर्ग यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। पृथ्वी मनुष्यों को इसीलिए दी गई है ताकि हम प्रभु के मुख्य उद्देश्य को इस पृथ्वी पर पूर्ण कर सके। हालेलुया। जो हमारा विषय भी है, गॉड्स ओरिजिनल पर्पस। आमीन। परमेश्वर ने जो उसके मन का मुख्य उद्देश्य है उसको हम इस पृथ्वी पर पूर्ण कर सके, इसीलिए परमेश्वर ने पृथ्वी मुझे और आपको दी है। हालेलुया। देखिए, प्रभु ने मुझे पिछले दिनों में कहा, तू मेरे राज्य की सुधि ले, मैं तेरे और तेरे राज्य की सुधि लूंगा। हालेलुया। आमीन। जब हम परमेश्वर की लोगों की सुधि लेते हैं, जब हम परमेश्वर के लोगों की चिंता करते हैं, जब हम परमेश्वर के मुख्य उद्देश्य में आगे बढ़ते चले जाते हैं, संसार की सारी आशीषों से परमेश्वर मुझे और आपको भर देगा। हालेलुया। ये उसका वायदा है और हम सब जानते हैं परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है। आमीन। आगे लिखा हुआ है, मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वे तो याह की स्तुति नहीं कर सकते। आमीन। मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वे याह की स्तुति नहीं कर सकते। अर्थात अगर आप आराधना, अगर आप प्रार्थना, अगर आप धन्यवाद मन में देते हो तो आप प्रभु को आराधना, धन्यवाद और प्रार्थना नहीं कर रहे हो। आमीन। क्योंकि मन में मेडिटेशन किया जाता है, मनन और चिंतन किया जाता है, आराधना और धन्यवाद नहीं किया जाता है। हालेलुया। मुखों को खोल कर करना है। इसीलिए वचन कहता है जो मृतक है वो चुपचाप पड़े होते हैं, उनके मुख बंद होते हैं और बंद मुख यहोवा की स्तुति नहीं कर सकता। तो क्या करना है पास साहब? जब भी आप यहोवा की आराधना करें, जब भी आप धन्यवाद करें, जब भी आप प्रार्थना करें, जब भी आप वचन पढ़े, मुख को खोल कर पढ़े, क्योंकि जीवित लोग ही यह की स्तुति कर सकते हैं, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। आमीन। और दूसरा एक फायदा मैं बताता हूँ, जब आप मुख को खोलकर आराधना, प्रार्थना, स्तुति, धन्यवाद, वचन का पढ़ना करते हैं और लोग थरथराने लगता है। हालेलुया। वो जान जाता है कि धर्मी के जीवन में मृत्यु और जीवन की सामर्थ को परमेश्वर ने दिया है और परमेश्वर का वचन परमेश्वर का जीवन है। और जब आप इस जीवन को गीतों के रूप में, धन्यवाद के रूप में, प्रार्थना के रूप में, वचन पढ़ने के रूप में जब आप अंगीकार करते चले जाते हो, शत्रु आपसे कोसों दूर भागता चला जाता है। हालेलुया। Whenever you read the Bible, whenever you worship the Lord, whenever you pray, whenever you thank the Lord, कीप कन्फेसिंग बाय दाई माउथ। हालेलुया। अपने मुख के द्वारा अंगीकार करना सीखे। और अंत में लिखा है, परंतु हम लोग यह को अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहेंगे, यह की स्तुति करो। हालेलुया। कौन से लोग यह को अब से लेकर सर्वदा तक धन्यवाद करेंगे? जो जीवित है। आमीन। अगर आप जीवित है तो आज से लेकर सर्वदा तक आप यहोवा के धन्यवाद में पाए जाएंगे। आमीन। अगर आप मृतक है तो आप चुपचाप पड़े रहेंगे। अब आप में, आपके अंदर जीवन है या आप मृतक है, ये आपको तय करना है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। ये वचन, जो छोटे छोटे वचन हम पढ़ते हैं, इसके द्वारा भी प्रभु हमको दिन प्रतिदिन आशीष देता है। कई गवाहियाँ मेरे पास आती हैं। मैं यहोवा का धन्यवाद करता हूँ उन सारे लोगों के लिए जो परमेश्वर की वाणी का आदर करते हैं। हालेलुया। आइए प्रियो, इस समय हम अपने आँखों को बंद करेंगे और अपना समर्पण हम परमेश्वर के सामने रखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, सचमुच धन्यवाद देते हैं क्योंकि मृतक चुपचाप पड़े रहते हैं, वो यहाँ की स्तुति नहीं कर सकते, परंतु तूने हमें जीवन दिया है राजा, ताकि हम तेरा धन्यवाद कर सके, तेरी स्तुति आराधना के द्वारा तुझे प्रसन्न कर सके और तेरी सामर्थ को पाकर हम संसार के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके। प्रभु जी, आज का आने वाला वचन हम में से हर एक के जीवन के लिए आशीष और लाभ का वचन होने पाए। प्रभु जी परमेश्वर पिता, हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को, अपने मन, अपने हृदय को तुझे संपूर्ण रीति से सौंपते हैं राजा। हमारी सहायता और मदद करना परमेश्वर पिता, ताकि तेरे वचनों को हम समझने वाले और उस पर चलने वाले हो सके। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से करते हैं राजा। प्रभु, इस समय हम अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं। प्रभु, जीवन की तमाम आशीषों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हुए विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन।
हालेलुया। फिर एक बार यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। कल हमने समाप्त करते समय एक वचन पढ़ा था, नीति वचन, उसका 19 अध्याय, उसका 21 वचन हम लोग निकालेंगे। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 एंड वर्स 21। नीति वचन 19 और 21। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। हालेलुया। मुझे ये वचन बड़ा अच्छा लगता है। मेनी आर द प्लान्स इन द मैन्स हार्ट, बट द लॉर्ड्स पर्पस विल प्रिवेल। हार्ट, ये शब्द मैंने आपको कल बताया था कि अंग्रेजी अनुवाद में जहाँ जहाँ हार्ट ये शब्द आया है, उसका अर्थ इब्री भाषा में मन दिया गया है, माइंड, योर हेड, है ना। जहाँ जहाँ अंग्रेजी में पवित्र शास्त्र में हार्ट आया है, दैट इज इन इब्रू भाषा में उसका अर्थ मन या हेड दिया गया है, या जिसको माइंड कहा गया है। हालेलुया। अर्थात मनुष्य के मन में परमेश्वर को लेकर अलग अलग कल्पना है ना। आपकी सोच जितनी होगी, आप परमेश्वर के विषय में उतना सोचेंगे। मेरी सोच जितनी होगी, मेरे सोच के परिमाण के अनुसार से मैं परमेश्वर के बारे में कल्पनाएं करूंगा। क्यों? क्योंकि हमने तो इसको देखा नहीं है। आज हम जो फोटोज़ देखते हैं, लंबे बाल है, ये है, ऐसी आंखें है, कोई कलवरी पर चढ़ा हुआ यीशु मसीह देखता है, कई लोगों के घर में वो प्रभु की मेज़ की फ़ोटो होती है जिसमें उसके पूरे चेले हैं। सो जब हम उन फोटोज़ को, उन स्टैच्यूज़ को देखते हैं, तो हमारे मन में अलग अलग कल्पनाएं आती है परमेश्वर को लेकर। हालेलुया। और ये मैं आपको एकदम सत्य बात बता रहा हूँ। मेरी सोच प्रभु के प्रति अलग है, आपकी सोच परमेश्वर के प्रति अलग होगी। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा होगा, परमेश्वर वैसा दिखता होगा, परमेश्वर ने ऐसा किया होगा, परमेश्वर ने वैसा किया होगा। संपूर्ण कलीसिया परमेश्वर को लेकर अलग अलग कल्पनाएं करती है। हालेलुया। यहाँ वचन कहता है कि कल्पनाएं तो बहुत सी होंगी, लेकिन मेरे पास एक उद्देश्य है और उस उद्देश्य को मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। आप और मैं प्रभु के बारे में कल्पनाएं कर सकते हैं, बट परमेश्वर का वचन कहता है, यस, यू might have different plan about me in your heart, but I am carrying a purpose and I'm going to fulfill that purpose on this earth. Amen. परमेश्वर इस वचन के द्वारा कहता है कि तुम्हारे मन में बहुत सारी कल्पनाएं होगी, परंतु मैंने जिस उद्देश्य के साथ इस पृथ्वी का और पृथ्वी के लोगों का अर्थात धर्मियों का निर्माण किया है, मैं अपने उद्देश्य को इस पृथ्वी पर जरूर पूर्ण करूंगा। हालेलुया। आमीन। अंग्रेजी में जो पर्पस शब्द आया है, उसका अर्थ है ओरिजिनल आइडिया। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख सकते हैं। पर्पस जो अंग्रेजी में PURPOSC, जिसको हम उद्देश्य कहते हैं, परमेश्वर का जो पर्पस है उसका ओरिजिनल जो ट्रांसलेशन आया है वो है ओरिजिनल आइडिया, अर्थात तो आप कह सकते हैं ओरिजिनल इंटेंशन ऑफ गॉड, या उसको हिंदी में आप कह सकते हैं असली विचार। परमेश्वर के असली विचार क्या है, परमेश्वर ने किस विचार से इस पृथ्वी को बनाया, परमेश्वर ने किस विचार के साथ मनुष्य का निर्माण किया। पर्पस ये उसके इंटेंशन को पवित्र शास्त्र के अनुसार दर्शाता है। हालेलुया। परमेश्वर का मुख्य उद्देश्य नीति वचन 19 और 21 के अनुसार जो हमने भी पढ़ा, मेनी आर द प्लान्स इन द मैन्स हार्ट, बट द लॉर्ड्स पर्पस विल प्रिवेल। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। हालेलुया। अगर हम इस नीति वचन 19-21 को अगर अपना आधार पकड़े, तो इसके अनुसार वो अपने मन के विचार उसके लोगों पर स्वयं प्रकट करेगा, क्योंकि लिखा है जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। हालेलुया। मेरा ऐसा विश्वास है कि नीति वचन 19-21 के अनुसार परमेश्वर अपने मन के विचारों को उसके लोगों पर स्वयं प्रकट करेगा। बट what we are doing, we are inventing our own doctrines. Amen. परमेश्वर बोलता है ठहरे रहो, प्रतीक्षा करो। आमीन। जो यहोवा की बाट जोहेंगे वो नया बल प्राप्त करेंगे, प्रभु का वायदा है। कई बार परमेश्वर हमको ठहरने के लिए कहता है, पर हमारे अंदर उतावलापन इतना है, वी आर सो मच एक्साइटेड कि हम कई बार परमेश्वर से आगे निकल जाते हैं।
ईमान। परमेश्वर कह रहा है, अरे बाबा मैं अपने असली उद्देश्य को, मेरे ओरिजिनल आइडियाज़ को, मेरे मुख्य विचारों को मैं तुम पर प्रकट करूंगा, परंतु उससे पहले कि मैं अपने विचारों को प्रकट करूं, मैं तुमको परिपक्व बनाना चाहता हूं, ताकि जब मैं अपने विचारों को तुम पर प्रकट करूं तो तुम इस संसार में मेरे विचारों को उद्देश्य के रूप में पूर्ण कर सको। हालेलुया, आमीन। कभी भी उतावली नहीं करना, क्योंकि पहले जो भाग उतावली से मिलता है अंत में उसमें आशीष नहीं होती। आमीन। इसीलिए परमेश्वर चाहता है, नीति वचन 19:21 के अनुसार, मन में कल्पनाएं कितनी भी आने दो, कोई बात नहीं, मनुष्य है, हमारे अंदर अलग अलग आइडियाज आएंगे, कल्पनाएं आएंगी, बट वेट अपॉन द लॉर्ड, लर्न टू लीन अपॉन गॉड, लर्न टू वेट अपॉन द लॉर्ड। ये सीखिए। आमीन। मैं पिछले 3 वर्षों से सीख रहा हूँ, और शायद क्योंकि मैं दिन प्रतिदिन परमेश्वर के लिए ठहरा रहता हूँ, मैं वेट करता हूँ, इसीलिए शायद ऐसा मेरा सोच है, आपका अलग हो सकता है। मेरी ऐसी सोच है, क्योंकि मैं परमेश्वर पर दिन प्रतिदिन ठहरा रहता हूँ। परमेश्वर मेरी विश्वास योग्यता को पहले परखता है, वो मेरे हृदय और आत्मा को जांचता है, और उसके बाद वो मुझे दिन प्रतिदिन का मन्ना देता है, जो मैं आप तक पहुँचाता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर पर ठहरे रहना सीखे। परमेश्वर चाहता है, उसका मुख्य उद्देश्य ही ये है कि वो अपने विचारों को अपने लोगों पर प्रकट करे। बट हम क्या कर रहे हैं? वी आर इन्वेंटिंग आवर ओन डॉक्ट्राइन्स। हम अपने खुद के विचारों को उत्पन्न कर रहे हैं। अब आज आप देखिए, यीशु मसीह को लेकर, उसके दोबारा आगमन को लेकर, उसके कलवरी पर चढ़ाए जाने को लेकर, सबके अपने अपने अलग अलग कंफर्ट जोन के हिसाब से डॉक्ट्राइन्स है, विच इज़ एब्सोल्युटली बैड। वो बहुत बुरी बात है। सब ने अपने अपने डॉक्ट्राइन्स अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बना लिए है, जिसमें उनको सुख सुविधाएं प्राप्त हो सके, और हम भी ऐसे ही एक समाज का हिस्सा बनते चले जा रहे हैं। आमीन। बट परमेश्वर कहता है, प्रियो, मैं अपनी स्वयं की इच्छा, जो मेरी स्वयं के विचार है, उसको तुम पर प्रकट करूंगा, बट वेट अपॉन द लॉर्ड। आमीन। और ये हमको सीखना पड़ेगा। असंभव नहीं है, थोड़ा कठिन है, पर हम कर सकते हैं। मैं पिछले कोविड के समय से 2020 से कर रहा हूँ। ये 4था वर्ष है जिसमें प्रभु मुझे लेकर आया है। आमीन। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप खातरी से कर सकते हैं। आप विद्वान लोग हैं, आप वचन के जानकार हैं, आप सबों को परमेश्वर का पवित्र शास्त्र मालूम है। अगर हम ठहरे रहना सीख जाएंगे ना, पर कितना ठहरेंगे पास्टर साहब? मने हमारी मरने की नौबत आ गई, हमको तो अभी जान देने की नौबत आ गई, कितना ठहरे रहेंगे? ठहरे रहे। जो यहोवा पर भरोसा रखेगा, परमेश्वर उसको लज्जित नहीं होने देगा, क्योंकि भजन संहिता 34:5 कहता है, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की है, उन्होंने ज्योति पाई, और उनका मुख कभी भी काला न होने पाया। हालेलुया, आमीन। सी, बट आज भले ही आप अब तक अपने अपने डॉक्टराइन्स को इन्वेंट करते आ रहे होंगे, या अपने कंफर्ट जोन में रहकर आप शायद प्रभु की सेवा कर रहे होंगे, बट आई वांट टू एनकरेज ईच वन ऑफ यू टुडे थ्रू दिस सर्मन, डोंट इन्वेंट डॉक्टराइन्स। आमीन। आप अपने खुद के डॉक्टराइन्स को नजात मत करें। नहीं, करके देखता हूँ पास्टर साहब, ये वचन में अपने हिसाब से नहीं, अपने तो अपने हिसाब से नहीं बांटना होता है वचन। वचन परमेश्वर के प्रकाशन के आत्मा के द्वारा बांटना पड़ता है। अलाउ होली स्पिरिट टू इंटरवेन, अलाउ होली स्पिरिट टू लीड यू। आमीन। देखिए, जब आप पवित्र आत्मा के हाथ में अपनी बागडोर दे देंगे, जब अपनी रस्सी आप पवित्र आत्मा के हाथ में दे दोगे, उससे अद्भुत आनंद आपको कहीं पर भी नहीं आएगा। आमीन। परमेश्वर को अपने आप को सौंपना सीखे। डोंट बी एडमेंट। आमीन। डोंट आप अभिमानी और घमंडी ना बने, पर नम्रता के साथ अपने आप को परमेश्वर को सौंपे और परख कर देखे कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। नेवर इन्वेंट डॉक्ट्रिन्स, बिलीव्ड पीपल ऑफ गॉड, जस्ट सीक गॉड्स आइडियाज। परमेश्वर के विचारों को, उसके आइडियाज़ को, उसकी कल्पनाओं को खोजने का प्रयत्न करें, एंड आई एम श्योर यू विल गेट द ओरिजिनल वन। हालेलुया। जब मैं इन वचनों को लेकर आपके साथ सामने आता हूँ, मैं बहुत सारे प्रचारकों को सुनता हूँ, जब मैं किसी विषय पर अध्ययन करता हूँ, मैं बहुत सारे लिटरेचर्स पढ़ता हूँ, बहुत सारे बुक्स पढ़ता हूँ, जर्नल्स पढ़ता हूँ, मैं हिस्ट्री पढ़ता हूँ, है ना, मैं इतिहास में जाता हूँ, ये सारी चीज़ों को खोजता हूँ, पर परमेश्वर के सेवकों के सरमन्स को सुनता हूँ, घंटों सुनता हूँ। आमीन। गाड़ी चला रहा हूँ तभी भी लगा हुआ है, बाइक चला रहा हूँ तभी भी लगा हुआ है, कहीं मैं फ्री बैठा हूँ तभी भी वचन सुन रहा हूँ। जितना अधिक आप अपने कानों को परमेश्वर के वचनों को देंगे, उतना अधिक आपकी आत्मा में प्रभु सामर्थ को भरता चला जाएगा। ये मेरा अनुभव है। आमीन। और अगर मेरा परमेश्वर आपका परमेश्वर है, तो आपको भी प्रभु यही अनुभव देगा। हालेलुया। अपने स्वयं के विचारों को परमेश्वर के राज्य में
लागू करने से अच्छा है हम उसके मुख्य उद्देश्य को समझें। आमीन। अपने विचारों को लागू मत करो। सिट विद द लॉर्ड, वेट अपॉन हिम। लॉर्ड व्हाट शुड आई प्रीच? समटाइम्स मैं भोर के समय में प्रार्थना को बैठता हूँ। कई बार मुझे पूरा समय बैठने के बाद सुबह 2-3 बज जाते हैं, उच्च वचन नहीं मिलता है। फिर मैं सो जाता हूँ, अपने कामों को सुबह करता हूँ, अपना बिजनेस करता हूँ। सडनली जब मैं दिन भर प्रार्थना करते रहता हूँ, प्रभु आज का वचन अभी तक दिया नहीं है, मैं अपने लोगों तक क्या पहुँचाऊँ। जब दिन खत्म होने को, रात खत्म होने को, दूसरा दिन शुरू होने को 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बचा होता है, तब प्रभु मुझसे कई बार बातचीत करना शुरू करता है। इमीडिएटली आई सिट विद द लॉर्ड, और प्रभु मुझे बताता चला जाता है, मैं लिखता चला जाता हूँ, और फिर प्रभु मुझे एक बार सामर्थ देता है कि उन वचनों को मैं आप तक पहुँचाऊँ। आमीन। परमेश्वर अंतिम क्षण तक भी आपके अंतिम क्षणों में भी आपकी सहायता कर सकता है। अब्राहम ने जब अपने बेटे, अपने पुत्र इसहाक को मारने के लिए चाकू उठाया, उसके बाद परमेश्वर ने उसकी सहायता की। मेनी टाइम्स गॉड वांट टू टेस्ट एंड ट्रायल ऑफ फेथ। आमीन। कई बार परमेश्वर हमारे विश्वास को परखता है कि क्या इसको मैं आसानी से वचन देता हूँ तो ये बांट देता है, अगर मैं आखिरी तक नहीं दूँ तो क्या ये मुझे खोजता है क्या। आमीन। सीक ये फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, ऐसा वचन में लिखा है। सर्वप्रथम परमेश्वर के राज्य की खोज करो। प्रभु के राज्य की खोज करना अर्थात प्रभु की खोज करना। प्रभु को खोजने के लिए आपको हिमालय पर जाने की ज़रूरत नहीं। यू डोंट नीड टू गो इन टू डेंस फॉरेस्ट। आपको घने जंगलों में जाने की ज़रूरत नहीं। परमेश्वर आपके साथ ही है। जब आप पवित्र शास्त्र खोलकर पढ़ना शुरू कर देते हो, परमेश्वर को प्राप्त कर लेते हो। हालेलुया। आमीन। मैं बड़ी गंभीरता से आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज ये जानना मेरे और आपके लिए अर्थात धर्मी के लिए बहुत 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 ज़रूरी है कि परमेश्वर का मुख्य उद्देश्य इस पृथ्वी पर और यहाँ के पृथ्वी के लोगों के लिए क्या है। हालेलुया। हमको ये पता ही नहीं है कि हमको इस पृथ्वी पर क्यों भेजा गया। हमको लग रहा है अधिकार जमाओ, हमको लग रहा है खाओ पियो पूतो फलो, अपने परिवारों को बढ़ाओ। नहीं, इसके लिए नहीं भेजा गया है। ये तो प्रभु ऐसे ही कर सकता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उसके मुख्य उद्देश्य को हमें भेजा है ताकि हम उसके मुख्य उद्देश्य को इस पृथ्वी पर पूर्ण कर सके। हालेलुया। सो समटाइम्स आई कीप ऑन थिंकिंग what is God's original purpose to मुझे बनाने का परमेश्वर का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। इस पृथ्वी को प्रभु ने क्यों बनाया होगा। वो तो बिना पृथ्वी के भी तो आराधना ले ही रहा था, स्वर्गदूत तो आराधना कर ही रहे थे। कभी भी आपको, जब भी आप प्रभु के विषय में सोचे ना, गंभीर बातों को सोचे, क्योंकि परमेश्वर थट्टा में नहीं उड़ाया जाता। उसने मुझे अभी तक गाड़ी क्यों नहीं दी, मेरी आधी जिंदगी निकल गई, मेरा खुद का घर क्यों नहीं हुआ, अरे अभी तक मेरी शादी क्यों नहीं हुई, अरे अभी तक मेरे बच्चे क्यों नहीं हुए, अरे मेरे को अच्छी जॉब मिल क्यों नहीं रही। ये सब सोचना बंद करिए, सब आशीषें प्रभु आपको दे देगा। ओनली वी हैव टू सीक हिज किंगडम। आमीन। हमको सिर्फ उसके राज्य की खोज करनी है। आमीन। और मैं इस पर सोचने लगा प्रियो कि परमेश्वर का मुख्य उद्देश्य, मैं पढ़ा तो रहा हूँ प्रभु, पर क्या है तेरा मुख्य उद्देश्य क्या है। तूने मुझे क्यों इस पृथ्वी पर भेजा है, तूने इस पृथ्वी को, इस सृष्टि का निर्माण ही क्यों किया है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस की लिस्ट में मैंने लिखी है मेरे पास, जो मैंने परमेश्वर से पूछी, और परमेश्वर ने अपने समय में मुझे इसका उत्तर दिया। हालेलुया। इन उत्तरों के लिए मुझे तकरीबन 3.5 आवर्स व्हेन आई सैट विद द लॉर्ड, जब मैं प्रभु के साथ बैठा तो धीरे धीरे प्रभु रिवील करने लगा, प्रकाशन देने लगा। परमेश्वर का काम करने का अपना अलग तरीका है प्रियो। वह आपके और मेरे हिसाब से नहीं कार्य करता, क्योंकि वचन में लिखा है मनुष्य के विचार और मनुष्य की गति परमेश्वर के विचार और परमेश्वर की गति से बहुत अलग है। बहुत नीचे हम सोचते हैं, हमारी सोच सीमित है, परंतु वो असीमित परमेश्वर है। ही इज ओमनीपोटेंट गॉड, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। सो भला क्या प्रभु तेरा मुख्य उद्देश्य क्या है कि तूने इस पृथ्वी का और पूरी इस पृथ्वी में हमारा निर्माण किया। आमीन। इस क्वेश्चन के साथ आज मैं यहाँ पर रुकता हूँ, और मैं इसका उत्तर आपको कल के अध्ययन में बताऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आइए इस समय हम धन्यवाद की प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु आज इन वचनों के द्वारा तूने हमसे बातचीत की। तूने तेरे वचन में तूने कहा प्रभु, मनुष्य के मन में कल्पनाएं तो बहुत सी है, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर होती है। प्रभु जी, आज हम अपने आप को नतमस्तक करते हैं, नम्र और दीन करते हैं, और प्रभु हम
चाहते हैं कि नीति वचन 19:21 के अनुसार तू हमारे जीवन में कार्य कर। तू अपनी युक्तियों को हमारे जीवन में स्थिर कर, लागू कर राजा, क्योंकि प्रभु जो बात तेरी ओर से आती है उसमें तो दुखों को नहीं मिलाता पिता। जितनों ने सुना उन्हें आशीष दे प्रभु जी। हम इस समय अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। कल हम एक बार फिर मिलेंगे प्रभु के लोगों, और गहराई में प्रभु हमको लेकर जाएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। इज़राइल को अपनी प्रार्थना में स्मरण रखिए। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।